इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये प्रूव करने की कि दो पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा सेम होती है। तो उसके लिए कुछ पैरेलल लाइंस बनाते हैं। अगर मेरी पहली लाइन कुछ इस तरह से है तो पैरेलल लाइन मेरी अगर मैं बनाना चाहूं तो वो कुछ यहां पर होगी। मान लेते हैं कि ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हैं। अब इन दोनों लाइंस की स्लोप निकालने से पहले मैं एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्सल बनाता हूं। अगर मैं एक वर्टिकल ट्रांसवर्सल बनाऊं, मान लेते हैं एक लाइन इन दोनों लाइंस को कुछ इस तरह काटती हुई जा रही है, और अब इसके ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्सल बनाऊं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो इन दोनों को कुछ इस तरह से काटती हुई जा रही है, तो अब मेरी फिगर कुछ इस तरह से दिखेगी। यहां पर क्योंकि ये लाइन मेरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनके बीच में एंगल मेरा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री होंगे। दूसरी चीज मैं ये बोल सकता हूं कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, अगर ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे बराबर होंगे। और यही चीज मैं इस ग्रीन वाली लाइन के लिए कह सकता हूं। इस ग्रीन वाली लाइन के हिसाब से मेरे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो ये होंगे, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब यहां पर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं जिसमें मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिख रहे हैं। अगर मैं इन ट्राइंगल्स का नाम देना चाहूं, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और ये बीच का पॉइंट आ गया मेरा ई। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल डी ई सी में मेरा ये जो एंगल ए है ये एंगल डी के बराबर है, मेरा जो एंगल बी है ये एंगल सी के बराबर है, और ये जो बीच में जो एंगल है ई, ये मेरे इस एंगल ई के बराबर है। तो क्योंकि यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे बराबर आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर होंगे। मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई सी बाय एंगल एंगल एंगल। क्योंकि तीनों एंगल्स हमारे पहले ट्राइंगल के इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो दूसरे ट्राइंगल में है उनके बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर होंगे। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे। यानी कि अगर मैं रेशियो लेना चाहूं पहले ट्राइंगल में, मान लेते हैं ये साइड मेरी बीई है, अगर मैं बीई अपॉन एई, ये जो मेरी साइड है बीई और एई, इनका रेशियो लेना चाहूं, ये बराबर हो जाएगा, बीई की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है मेरी इस ट्राइंगल में सीई, तो ऊपर आ जाएगा मेरा सीई, और एई की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है मेरी डीई, तो नीचे आ जाएगा मेरा डीई। तो बीई अपॉन एई ये बराबर हो जाएगा सीई अपॉन डीई के। अब तुम सोच रहे होगे कि ये हम ट्राइंगल्स और ज्योमेट्री के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमें तो ये दोनों लाइंस की स्लोप के बारे में बात करना है। तो स्लोप किसी भी लाइन की होती है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। अगर मैं इस पहली वाली लाइन की बात करूं, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसका हम नाम दे देते हैं, ये है लाइन ए बी। तो इस लाइन ए बी की अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं, तो मैं पॉइंट ए से जब बी पे मूव करता हूं, तो मेरा ये हो जाता है चेंज इन एक्स, जो ए ई है ये हो जाता है चेंज इन एक्स, और मेरा चेंज इन वाई हो जाता है बी ई, ये हो जाता है चेंज इन वाई। क्योंकि चेंज इन एक्स मेजर किया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और चेंज इन वाई मेजर किया जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये दोनों हो जाएंगे मेरे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। यानी कि ये जो मेरा बी ई है ये लिखा हुआ है डेल्टा वाई, और ये जो ए ई है ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। वैसे ही अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इस नीचे वाले ट्राइंगल में, तो मैं बोल सकता हूं मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं। ये जो मेरी लाइन है सी डी, इस लाइन की स्लोप हो जाएगी, अगर मैं सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाऊं, तो ये पार्ट हो गया मेरा चेंज इन वाई, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये डी ई है ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सी ई हो गया है मेरा डेल्टा वाई और डी ई हो गया है मेरा डेल्टा एक्स। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी है इन दोनों लाइन की, यानी कि मुझे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालना है, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो हमें यहां पर दिया ही हुआ है। ये चीज जो बी अपॉन ए है ये दिया हुआ है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ऊपर वाली लाइन का, तो ये चीज हो जाएगी मेरी स्लोप ऑफ ए बी। ये ए बी लाइन की स्लोप है, ये बराबर दी हुई है हमें इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि नीचे वाली लाइन की स्लोप के।
तो ये बराबर दी हुई है हमें स्लोप ऑफ CD के। तो इस तरह से ज्योमेट्री हमारे एक बार फिर काम आती है और हम सिमिलर ट्राइंगल्स जैसे प्यारे से कंसेप्ट को यूज करके इन दोनों पैरेलल लाइंस की स्लोप को बराबर प्रूव कर देते हैं।